लगता है वो हमसे बात करना चाहते हैं। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी गुस्सा दिखाया तो मैं फायर शुरू कर दूंगा। कैप्टन, दूर हो जाइए वहां से। ओपन फायर, ओपन फायर। ये सब अब दूर दूर तक फैल रहे हैं। मैम आप जरा उस तरफ देखिए ना, दे आर अबाउट टू अटैक। ये कैसे हो सकता है? हमारे हथियारों का असर ही नहीं हो रहा। होगा, जरूर होगा मैम। हमारे हेवी वेपन्स आने ही वाले हैं अभी। ऑब्जर्वेटरी जाना है तो आप यहीं रुकिए। वेट, तुम कहाँ जा रहे हो? वो मेरी टीम के लड़के हैं, मुझे उनके पास जाना होगा। वेट, नहीं। क्या ये फिर से फायर करेंगे? भागो, चलो। बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। ये क्या हो रहा है? बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा है? बचाओ मुझे, मुझे यहाँ से निकालो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, बचाओ मुझे। चलो यहाँ से, चलो, कम ऑन। जल्दी चलो। I got it, मिल गए। Yes! मिशन कंट्रोल, ईएम में डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है। जगह 40 डिग्री पोर्ट साइड। सैटेलाइट ट्रैफिक का क्लियरेंस बताएं। ओवर। रॉजर दैट आईएसएस। आपके पोर्ट साइड में एक सिग्नेचर है, पर जेपीएल के मुताबिक ये किसी लो एमिशन सोलर इवेंट का नतीजा हो सकता है। कॉपी कंट्रोल।
पर हमारा कोई पार्टिकल सिग्नेचर नहीं है। कैप्टन पीटर्स जल्दी ही एक मेंटेनेंस वॉक करेंगे और उन्हें इसके लिए क्लियरेंस चाहिए। ISS आपके पोर्ट साइड की ओर से कुछ अलग दिखाई जरूर दे रहा है। अगर कैप्टन पीटर्स इस वॉक के लिए तैयार हैं, तो शायद वो ये देख भी पाएं। मिशन कंट्रोल, दिस इज कैप्टन पीटर्स। इस क्राफ्ट के बाहर कुछ ना कुछ तो है। कैप्टन, पोर्ट साइड के बिल्कुल बाहर की तरफ एक बड़ा सा हिस्सा निकला है। रेडर और ऑब्जर्वेटरी टेलीमेट्री से ये पता करने की कोशिश करें कि ये क्या हो सकता है। हो सकता है ये बस फ्यूल के एवैक्यूएटर वाल्व से निकली धूल से तैयार हुआ हो। रुको, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। ये काफी डार्क है। ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के 6:08 यूक्रेन डेल्टा। हेनरी, क्या कर रहे हो तुम? फिर से माइक ऑफ करना भूल गए। मैं ये कह रहा था कि सुबह के 6:08 ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम यूक्रेन डेल्टा ऑब्जर्वेटरी, जिसका तुम अंदाजा लगा चुकी थी, वही रिकॉर्ड हुआ। मार्शियन ट्रोपोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम की मात्रा में बढ़त है। ये तुम पब्लिकली अनाउंस करना चाह रहे थे? क्या इससे ये पूरे तरीके से साबित नहीं हो जाता? मैं ये लेटेस्ट इमेजेस चेक कर रही हूँ और मैं सही थी। माउंट ओलंपस आज फूटेगा। यार, मैंने बताया था ना। हाँ बताओ, इसे भी आज ही के दिन फूटना था। I mean, ये तो कंफर्म है ना। मैं तो बस इसे और फैंसी बना रहा था बेब। यू जस्ट मेड हिस्ट्री। I mean, ओलंपस जैसे बड़े पहाड़ का फटना नामुमकिन लगता था। ज्यादातर साइंटिस्ट ये मान के बैठे थे कि ये वोल्केनो डोर्मेंट है। मेरी बात मानो, सच में मुझे खुद यकीन हो रहा है। 10 साल से टोपोग्राफिकल चेंजेस और माउंट ओलंपस के केमिकल सिग्नेचर ट्रैक करते करते आंखें थक गईं। ये तो मिस होने से रहा। मैं जानता हूँ कि जूनी को अच्छा नहीं लगा होगा जब तुम्हें अचानक से बुलाया गया। वो गुस्से से लाल थी। मैंने कहा था पोस्ट सर्जरी चेकअप के लिए उसके साथ रहूंगी, और आपका फोन आ गया। वैसे मार्क है उसके साथ, पर मुझे कौन सा स्टेप मदर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा? देखो, तुम्हारे बदले में ये अवार्ड मैं ले सकता हूँ। यू कुड गिव मी अ प्रमोशन। वैसे भी तुम्हारी परछाई बनकर थक चुका हूं मैं। अच्छा, और कैसा लगेगा मैं करूँ तो? मैं तुम्हें प्रमोट नहीं कर सकती, तुम मेरे भाई हो, ये सही नहीं होगा। यस यू आर। और वैसे भी तुम्हारा देना बनता है। मेरा देना बनता है? एब्सोल्युटली। मैंने हमेशा तुम्हें बचाया है। तुम मेरा ट्रांसएम बीच रात को बाहर ले जाया करती थी और मैं अनदेखा करता था, याद है तुम्हें? ऑलराइट, पर इसके लिए नो प्रमोशन। तुम 12 साल की थी। वेल, ये क्या है? ये क्या है? रुको, मुझे मॉनिटर पे चेक करना होगा। हमारे टेलीस्कोप ने मार्स के 3 इमेजेस कैप्चर किए हैं 15 मिनट्स अगो। वो या, देखा तुमने? ये इजेक्टर काफी तेजी से ट्रैवल कर रहा था। क्या ये इरप्शन की शुरुआत है? लग तो रहा है। वाह, इस साइज का इजेक्शन, वो भी मार्स के ऑब्जेक्ट में पहुंचने के लिए जबरदस्त पावर रही होगी। इस स्पीड में तो पत्थर भी एटमॉस्फेयर में चूर होकर गायब हो जाएगा। जरूर इसका बाहरी हिस्सा किसी क्रिस्टलाइज एलिमेंट का रहा होगा। इसके हेडिंग के हिसाब से अगर ये एस्ट्रॉइड हुआ तो पॉसिबल है कि ये NEO हो। मैं सभी को अलर्ट दे दूं? हाँ, सभी को मेल कर दो। नासा, JPL, मीटियोरोलॉजिकल सोसाइटीज, एवरीबॉडी। इसमें कुछ अजीब केमिकल सिग्नेचर दिख रहे हैं, जैसे कोई क्लोराइड गैस, और ये नीचे की तरफ एक लंबा नाइट्रोजन का पैच भी है। ये क्लोराइड कहां से बन रहा होगा समझ नहीं आ रहा। वेट अ मिनट, ये क्या है? वॉशिंगटन DC से मैसेज। ऑल ऑब्जर्वेटरीज ऑन स्टैंड बाय फॉर मिलिट्री गाइडेंस। लेफ्टिनेंट, ISS को कितना वक्त हो गया? 11 मिनट्स सर। ओह बॉय। सिक्योरिटी सिस्टम चेक करो, लगता है कोई है वहां। लगता है ये वो मिलिट्री गाइडेंस है जिसके बारे में हमें बताया गया। पेंटागन से कोई इंटेलिजेंस की खबर? नहीं सर, सिर्फ ये लिखा गया कि हमें डॉक्टर एलिसन फिशर फाल्कन ऑब्जर्वेटरी में मिलेंगी। मेरी बात ध्यान से सुनना। एक एस्ट्रॉइड हमारे करीब आ रहा है, जो होगा बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है यार। सर, जॉइंट चीफ के हिसाब से अभी तक ऑब्जेक्ट क्या है ये कंफर्म नहीं हुआ है सर। अब हम क्या करें? हाँ, मैं समझ सकता हूँ, पर अगर हमारी मैसेजिंग सही टाइम पर नहीं हुई तो 100 माइल्स तक सब गड़बड़ हो जाएगा। सर, लेट्स गो।
देखते हैं उन्हें क्या चाहिए। मुझे अभी अभी ये अलर्ट मिला है, ISS रडार के बाहर गिर गया है। क्या? उस पर तो 10-12 एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्डेड थे। मैं साल भर से ज्यादा उनके साथ काम कर रहा था। ओके, रुको, हो सकता है रिसीवर सिग्नल में कोई एरर हो। नो, आई नो। क्या ये पढ़ रही हो तुम? एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट उनके सेंसर के काफी करीब आ चुका है। ये उसी साइज का है जो हमने मार्स पर पहले डिटेक्ट कर लिया था। रुको, ये रहा, ये ट्रैजेक्टरी मॉडल फिर से उसी रास्ते से मार्स की ओर बढ़ रहा है। ये वही इजेक्टर है जो हमने अभी अभी देखा। ये कैसे हो सकता है? कम ऑन, मार्स से रेडियो सिग्नल मिलने में ही 14 मिनट लग जाते हैं। तुम ये कह रही हो कि माउंट ओलंपस से कुछ अभी अभी निकला है और 3 मिलियन किलोमीटर पर मिनट की रफ्तार पकड़ चुका है। वेल, भले ये सेम ऑब्जेक्ट हो या नहीं, प्रेडिक्टिव मॉडल का अनुमान है कि अभी भी 50% चांसेस है कि शहर तक इसका इंपैक्ट महसूस हो सकता है। सर, क्या हम आपके लिए डॉक्टर एलिसन फिशर? आई एम सॉरी, पर ये सब चल क्या रहा है? इस फैसिलिटी में सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही जा सकते हैं। आई एम जनरल रीड, फोर्ट गैरिसन, न्यूयॉर्क सिटी से हूँ और लेफ्टिनेंट हैरिस है। ओके, एक मिनट जनरल, हम यहाँ सेंसिटिव जानकारी पर काम कर रहे हैं। मुझे आपके बारे में ऊपर से कमांड चाहिए, राइट? ये रहे हमारे ऑफिशियल ऑर्डर्स और ये रहे DOD कंफर्मेशन के नेशनल थ्रेट्स। सही कहा। एक्सक्यूज मी जनरल, हम ये फैसिलिटी किसी के हवाले ऐसे भी नहीं करते हैं। मुझे आपकी फैसिलिटी के बारे में पता चला है, कमाल है। हाँ, हमारे पास सब है, नैनोमेट्रिक लेजर गाइडेंस, डीप फील्ड टेलीस्कोपिक रेंज और मीटियोर एनालिसिस लैब। हमें इन्हीं सब की जरूरत है पता करने के लिए कि ये क्या है और किस चीज से बना है। नासा और बाकी स्पेस स्टेशंस ने कई सिग्नल्स भेजे लेकिन सर कोई रिस्पांस नहीं मिला। रिस्पांस की कोई उम्मीद भी नहीं है। अपना फैल्कन डेटाबेस सिक्योरिटी लॉकडाउन हमें दे दीजिए। आप कर क्या रहे हैं? आपके ऑब्जर्वेटरी सिस्टम के फायरवॉल को ब्रीच करने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन डोंट वरी, सारे लाइव स्ट्रीम सिक्योर और गारंटेड आप है। हमारा सिस्टम कैसे शट डाउन कर सकते हैं? ये किन चीजों से बना है ये पता करना है। हमारे पास वो जानकारी 1 मिनट में होगी। उसका एग्जैक्ट शेप और साइज। ओके, वेल, इनिशियल डेटा से लग रहा है कि ये लंबा गोल। हमारे शेयर डेटाबेस के साथ आपने क्या किया? हम आपकी लाइव इंटरनेशनल फीड बंद कर रहे हैं ताकि दुश्मनों को हमारे जवानों के बारे में कुछ भी पता न चले। ओके, हम अब तुम्हारे कमांड सेंटर जाएंगे अभी। चलो चलते हैं। नो, सुनिए, हम यूएन सिक्योरिटी क्लॉज के अंदर हैं। सारी ऑब्जर्वेटरी का डेटा फ्लो तो होते ही रहना चाहिए। हम क्लोज सिस्टम पर कोई भी डेटा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। सर, डॉक्टर फिशर की बात तो सही है। अगर उन्हें ईस्ट की तरफ से ऑब्जर्वेटरी से अपडेट्स मिलते हैं तो वो हमें सबसे पहले विजुअल कंफर्मेशन दे सकती हैं। लेफ्टिनेंट, प्रोटोकॉल की डिमांड्स के हिसाब से ही हम लोग चलेंगे। यस सर। जनरल, आप हमारा सिस्टम लॉकडाउन नहीं कर सकते। देखिए डॉक्टर, मैं जानता हूँ, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। जनरल, ओपन डेटाबेस का अपना रीजन है। यूक्रेन में हमारे सहयोगियों ने अभी अभी पाया कि कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम का धुआं निकल रहा है। 1 घंटे पहले पता डॉक्टर चला। फिशर, आपको ये समझना होगा कि ये मामला आपका नहीं है। ये नेचुरल डिजास्टर है और इसे अब यूएस मिलिट्री हैंडल करेगी। जनरल, मुझे ये डेटाबेस ओपन चाहिए। हेनरी, प्लीज अपनी बहन को समझाओ। इन्हें चांद सितारे पता होंगे पर सेना की कमांड का मतलब शायद इन्हें मालूम नहीं है। सर, हेनरी का ये काम है। मैं यहाँ कमांड करती हूँ। आई एम द लीड एस्ट्रोनॉमर हियर एंड दिस इज फिजिक्स। आप जितनी तवज्जो इंसानों को देंगे उतना शायद आप इस खतरे से बचने में मदद करेंगे। मैं आपको यहाँ से अंदर जाने नहीं दूंगी और मेरा डेटाबेस कंट्रोल करने नहीं दे सकती हूँ सर। आई एम सो सॉरी। ठीक है डॉक्टर फिशर, इट्स योर्स। बस मुझे अपडेट करते रहना। ओके, मैं एक ओपन सोर्स प्रोग्राम रन कर रही हूँ जिससे ये तय हो जाएगा कि डेटाबेस ओपन रहे लगातार, परमानेंटली। कंफर्म्ड, डेटा इज ग्लोबल। ठीक है, मुझे कंटिन्यू अपडेट देते रहना। अभी अभी एपीबी से मुझे मैसेज आया है। स्पेस फोर्स और मेरे फॉर्मर कमांडर का कहना है कि वो इस ऑब्जेक्ट का पीछा नहीं कर पा रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट ने एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही कुछ सेकंड्स में 90 डिग्री टर्न ले लिया है। मैं कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंचना चाहता, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक जो भी चीज 30 डिग्री के ऊपर वो करती है, दैट्स अ यूएफओ। ओके, ये टर्न अजीब और अनयूजुअल है, पर इससे ये साबित नहीं होता कि ये स्पेसक्राफ्ट है। या तुम सही कह रहे हो? ये ऑब्जेक्ट स्लो होता जा रहा है। जेपीएल और नासा कंफर्म कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड घटकर 800 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है। न्यू प्रोजेक्टेड अपडेट्स 58% चांसेस की इंपैक्ट डीसी सिटी पर होगा। मार्स के सरफेस से कुछ और इजेक्ट हुआ है। क्या? ये साफ कह रहा है कि 9 ऑब्जेक्ट्स वी फॉर्मेशन में उड़ रहे हैं। कम ऑन एली, ये स्पेस क्राफ्ट्स हैं। पेंटागन, कमांड लेवल ओमेगा। ऑर्बिट के इंटेलिजेंस रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि 09 ऑब्जेक्ट्स हैं। हमें प्रायोरिटी अलर्ट मिल चुका है। सभी एजेंसीज ने कंफर्म कर दिया है और सारे यूनिट एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आपके रिस्पांस का वेट है। ओके, हेनरी, ऑब्जेक्ट का अब तक का रूट निकालो। स्पीड के मुताबिक स्लाइडिंग बेस एल्गोरिदम बनाओ। जनरल,
एटमॉस्फेयर में घूम रहे इस ऑब्जेक्ट और उसके आसपास के 9 और स्पेसक्राफ्ट्स को देखकर कह रहा हूं, ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है। ओके डॉक्टर, मुझे इसकी जानकारी दो ताकि एयरफोर्स को अपनी और इस ऑब्जेक्ट की लिमिट्स को समझने में आसानी हो। मल्टी सोर्स एल्गोरिदम इस ट्रैजेक्टरी के हिसाब से रन करो, मैप करो इसमें कितना टाइम लग सकता है। डन। ये देखो, ये एल्गोरिदम्स डिफॉल्ट होके 0 बता रहा है और ये थर्मल सिग्नेचर भी 0 है। आई मीन इसका अपना कोई एटमॉस्फेरिक वेग ही नहीं है। इसका मतलब कोई अपना प्रोपल्शन सिस्टम ही नहीं है। ओके, मैं इसका पोलराइज्ड फिल्टर घटाकर लेंस का एपर्चर कम कर रही हूं। अब दोबारा ट्राई करो। कुछ नहीं है। ये टेलीस्कोप कुछ मिस तो नहीं कर रहा है ना? अरे इस कमांड से कह दो कि जैट्स इन द एयर। सर। सारे यूनिट अटेंशन, दिस इज कमांड ओमेगा। हमें तुरंत अभी के अभी सारे जेट्स आसमान में चाहिए। सभी ग्राउंड यूनिट्स अगले 5 मिनट में उड़ान पे होने चाहिए। आई रिपीट, ऑल यूनिट्स मूव आउट। ये कोई सामान्य ड्रिल नहीं है। चलो B2 स्पिरिट जगाओ। इम्पैक्ट का एग्जैक्ट टाइम क्या है? 40 मिनट्स में DC पे इम्पैक्ट होगा। ओके, स्पेक्ट्रल इमेजिंग की रिपोर्ट्स अब कंप्लीट हैं और अब आयोनाइजेशन भी नहीं दिख रहा है। थर्मल इमेजिंग में भी कुछ नहीं दिख रहा। सर, DOD कह रहा है उन्हें ऑब्जेक्ट हल के बारे में इमीडिएट इंटेलिजेंस चाहिए। ये पता नहीं कर सकते, अभी तो नहीं कर सकते। वैसे भी जिस एंगल से ये उतर रहा है, लग तो नहीं रहा है ये वॉशिंगटन DC जा रहा है। इट्स गोइंग स्ट्रेट टू न्यूयॉर्क। हम इस बात को कैसे नकार सकते हैं कि इसमें रशिया या चाइना नहीं? जनरल, धरती पे ऐसी कोई चीज नहीं है जो साउंड बैरियर तोड़े बगैर स्पीड से उड़ सके। एयरफोर्स इसे दुनिया के लिए खतरा बता रहा है। वैसे सर, DOD के एयरफोर्स कैप्टन ओगिलवी लॉजिस्टिक मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट लैंडिंग साइट पर भेज रहे हैं। ये क्राफ्ट शायद नजदीकी प्लैनेट ढूंढ रहा था, अर्थ। वक्त काफी गुजर चुका है। पेंटागन ने अगर ऑर्डर दिया तो पूरी मिलिट्री को मैदान में उतारना होगा। 1 मिनट, टारगेट सिटी फिर से एडजस्ट हो गई है। ओके, प्रेडिक्टिव मॉडल के हिसाब से अब 91% चांस है कि ऑब्जेक्ट रॉकफेलर स्टेट पार्क में लैंड करेगा। ये मैनहट्टन से 25 माइल नॉर्थ पर है। ठीक है, सबसे पहले हमें फर्स्ट हैंड ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस का पता लगाना होगा ताकि हम ये पता लगा सकें कि रिस्क कितना बड़ा है। और आप एक्सपर्ट हैं मास एनवायरनमेंट की। मैं टेलीमेट्रिक स्कैन चेक कर सकती हूँ इसकी स्ट्रक्चरल डेप्थ पता करने के लिए। शायद इससे पता चल जाएगा कि कोई इंसान या लाइफ फॉर्म है कि नहीं। सुनो, मैंने ओगिलवी के साथ काम किया है। लैंडिंग साइट पर सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ। क्या? नहीं हेनरी, तुम्हें नहीं पता मुझे क्या डेटा चाहिए। तुम नहीं समझ रहे। एग्जैक्टली। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि हम देख रहे हैं कि यहाँ 9 क्राफ्ट्स आ रहे हैं। उससे पहले हमें रियल टाइम स्कैन डेटा ग्राउंड ट्रूप्स को दिलाना होगा। मैं वहां जा सकता हूं, टेस्ट सेटअप कर सकता हूं, जांच कर सकता हूं, स्कैन कर सकता हूं। ये तुम्हारा प्रोग्राम है। हेनरी के मिलिट्री बैकग्राउंड का हमें फायदा हो सकता है। उसके क्लियरेंस से हमें टाइम काफी मिलेगा। डॉक्टर, मुझे बाकी के 9 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने में आपकी मदद चाहिए और उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस पर आप अपने भाई से ओके हेनरी, लैंडिंग साइट पे पहुंचते ही मुझे लाइव टेलीमेट्रिक्स भेज देना। शिप के हॉल की डेंसिटी और अंदर जो कुछ भी जानकारी मिले तुम्हें। हाँ, मैं कंटिन्यू स्कैन करता रहूंगा। बस ध्यान रखना, तुम मेरे इकलौते भाई हो। पुल बैक, लेट्स गो। फिशर, तुम्हें प्रीमीटर पे ध्यान रखना है। कमान से खबर मिली है कि फैल्कन तुम्हें ऑब्जर्वेटरी भेज रहा है। मैं वेट कर रहा था कि तुम कब स्पेस फोर्स में वापस लौटोगे। मुझे ISS के दिन बहुत याद आते हैं, पर लगा कि मार्स की स्टडी में वक्त बिताना चाहिए। तुमने अच्छा फैसला लिया है। ISS बर्बाद हो चुका है, हमारे लोग शहीद हो चुके हैं। तुम्हें नहीं पता था। सॉरी हेनरी। मुझे इसी बात का डर था जब कुछ समय के लिए सिग्नल लॉस था। हमें इसका बदला लेना होगा। ISS तुम्हारे, मेरे, हमारे साथियों और DOD के खातिर। यह अजीब है कि इसके लिए हमें 9 अनजान इनकमिंग क्राफ्ट से लड़ना होगा। ओके, मैं इस लैंडिंग साइट पर हूँ और पिछले 1 घंटे से आपको लगातार यहाँ की हलचल को अपडेट कर रही हूँ। चलो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। मेरा दोस्त है, मुझे चलो निकलो यहाँ से। ये एरिया तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। देखा मैं क्या क्या करना पड़ रहा है। ये पूरी सिचुएशन हमारे काबू से बाहर हो जाएगी अगर हमने बच्चों और लोगों को उनके घर से बाहर नहीं निकाला तो। DOD ने फायर अटैक के खतरे की वजह से रोका हुआ है। अगर इसने अटैक किया तो हमारा क्या प्लान है? सेना की 200 टीम बुलानी होगी। आर्टिलरी, जो भी वेपन है उसका इस्तेमाल करना होगा। अगर वो काम नहीं आया तो? कैप्टन, पेंटागन से खबर आ रही है कि नॉर्थ वेस्ट से 9 और क्राफ्ट हमारी ओर बढ़ रहे हैं। कॉपी। ग्रेव्स अटैक की पूरी टीम तैयार रखना। perimeter पर ध्यान रखना। अगर हेवी वेपन भी काम नहीं कर पाए तो पता नहीं। ओके, हमने सारे फ्रीक्वेंसीज को कांटेक्ट करने की कोशिश की है लेकिन ये फेल हो रहा है। अब मेरे पास बस एक स्पीकर और स्पॉटलाइट है। देखो, मुझे इन क्रीचर्स और उनके स्पेसक्राफ्ट की हर मुमकिन जानकारी स्टडी करनी है।
मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इसके जितने पास ले जा सकते हो ले जाओ। मैं तुम्हें फ्रंट लाइन तक ले जा सकता हूँ, लेकिन याद रखना हम ब्लाइंड खेल रहे हैं। नतीजा क्या होगा पता नहीं। ये यहां बैठकर इंतजार कर रहा है किस चीज का? देखो, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही खतरनाक इंसान हो, लेकिन ये हमें इसके साथ रिस्क नहीं लेना। अंदर जाओ, रेडिंग्स लो और बाहर आओ। ओके? हाँ। रेडी? हाँ। मैं अपनी पोजीशन ले रहा हूं। सर, हमें 22nd इन्फेंट्री से रिक्वेस्ट आ रही है। तो कमांड ऑफिसर ने लिखा है, जनरल रीड जानते हैं कि उस शिप पर जो भी हो उसका गला घोंटना जरूरी है। स्ट्राइक रिक्वेस्ट जॉइंट चीफ को भेजो। सीओ से कहो अभी फायर ना करे, हो सकता है हम उन क्राफ्ट्स को रोक सके। सर। डॉक्टर फिशर, एनी अपडेट्स? या अब हेनरी लाइव डेटा सेंड कर रहा है। यहाँ तक कि रेडियो वेव भी सामान्य है। इंफ्रारेड, थर्मल, ऑप्टिकल, माइक्रोवेव। वेट अ मिनट, हमारे पास थर्मल रीडिंग भी है। क्राफ्ट के अंदर कुछ हलचल दिख रही है। ओके, ध्यान रखना, अगर ये साउथ की तरफ जाता है तो भी पूरी तैयारी में है। इसे भून डालेंगे। मेरे जवान इस तरफ हैं, इस तरफ हैं और इस तरफ हैं। 200 यार्ड पर पीछे बैरिकेड लगाकर जर्नलिस्ट को रोका गया है। फिलहाल वही हमारा आउटमार्क समझ लो। दिस इज पेंटागन, ओमेगा। जनरल रीड आप सुन रहे हैं? जनरल रीड बोल रहा हूँ। जनरल, हमारे एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट टारगेट पर पहुंचने से पहले अटैक की तैयारी में है। एयरफोर्स कोलिशन टीम ऑब्जेक्ट ट्रैक को फॉलो कर रही है। नॉर्थ ईस्ट रीजन सिक्योर कर दिया गया है। फैल्कन को और कुछ आगे आता दिखे तो तुरंत इतला कर दिया जाए। कॉपी ओमेगा। ओके, वो अभी 28,000 फीट पर है और उनकी दिशा इस तरफ की है। न्यूयॉर्क ETA 28 मिनट। हेनरी, ये शिप बहुत तेजी से पास आ रहे हैं। अगर तुम्हें कांटेक्ट करना है तो अभी करो। फिशर, अगले 30 सेकंड में अगर हमारा कांटेक्ट इन शिप से नहीं हुआ तो पूरा चांस है कि DOD ऐसा अटैक लॉन्च कर देगा जो कभी इस दुनिया ने पहले देखा ही नहीं होगा। ओमेगा, वी आर ऑन स्टैंड बाय। कॉपी। एस्ट्रोनॉमिकल इंटेल से मिल रही जानकारी के आधार पर हम लोग का रिस्पांस तय किया जाएगा। ये भले ही बाहरी दुनिया के क्रीचर्स हैं, पर हम एक भी जान गंवाने नहीं देंगे। ओके, 2 शॉर्ट पल्सेस लाइट के साथ ट्राई करते हैं, फिर एक लॉन्ग पल्स। ओके, अब स्पीकर के साथ सेम ट्राई करो। पीछे हटो, पीछे हटो। ये आवाज उस शिप के अंदर से आई है। इसके अंदर कुछ मूवमेंट है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या हो सकता है। थैंक यू। उन स्पेसशिप्स में से कभी पार्क में उतर चुका है। डैड, एलिसन घर कब पहुंच रही है? वो न्यूज में बता रहे कि ये शिप मार्स से है। क्या एलिसन अभी भी अपनी ऑब्जर्वेटरी में है? मैं वही तो पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। हे, तुम्हारा दर्द कैसा है? 1 to 10 में बताओ। मैं कहूंगी 7, बट डैड आई डोंट वांट टू स्टे हियर। मुझे घर पर ही रहना ठीक लगेगा। क्या एलिसन को इस फाइट में बाहर जाना होगा? नहीं बेटा, उसका काम है प्लैनेट्स को बचाना। वैसे किसी काम में शामिल नहीं होगा जो खतरनाक हो। डैड, जब भी आपकी उससे बात हो, क्या आप उससे कह सकते हो कि मैं उससे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ? मैं जानती हूँ वो यहाँ पे क्यों नहीं रह पाई है, और ये लोग कह रहे हैं कि स्पेसशिप्स खतरनाक है। और एली अपना काम जानती है, वो सुरक्षित रहेगी, ठीक है? और वो ये भी समझती है कि तुम नाराज क्यों हो। डैड, ओ माय गॉड, ये देखिए। माय गॉड, ये शिप तो ओपन हो रही है। हेनरी, वहां क्या चल रहा है? रिपोर्ट करो नाउ। शिप नीचे की तरफ से ओपन हो रही है। मुझे लगता है कि वो लोग शिप से बाहर आ रहे हैं। देखो हेनरी, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना, ओके? बस डेटा कलेक्ट करो और यहाँ आओ। हेनरी, जवाब दो। लगता है वो हमसे बात करना चाहते हैं। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी गुस्सा दिखाया तो मैं फायर शुरू कर दूंगा। तुम्हें जो चाहिए वो जल्दी से लो और तुरंत फील्ड क्लियर करो, ओके? हेली, we just made contact.
ये सच है। जरा रुको। ये तो अंकल हेनरी है। कैप्टन, दूर हो जाइए वहां से। हेनरी, वहां क्या हो रहा है? ऑग्लवी! ओपन फायर, ओपन फायर। सर, उस क्राफ्ट ने तो वेपन फायरिंग शुरू कर दी और हमारे सारे ग्राउंड यूनिट को तबाह कर दिया। सारे यूनिट पीछे हट जाओ। perimeter के 1 मील डिस्टेंस में कोई न रहे। सारे सिविलियंस को छावनी में ले जाओ। सर, कंफर्मेशन आ गया कि इस इलाके का सब कुछ बर्बाद हो चुका है। सारे अटैक करने वाले हेलीकॉप्टर्स, गोला बारूद भी, और हमारे 100 जवान भी मिसिंग है। सर, शहर को खाली करने की तैयारी करो। डॉक्टर, वी नीड दैट डेटा नाउ। हेनरी, तुम सुन पा रहे हो? हेनरी, कम इन। एली, उन्होंने वेपन फायर किया, सम काइंड ऑफ लेजर। इस वक्त मेरे आसपास सब कुछ जल रहा है, सब कुछ खाक हो रहा है। तुमने रीडिंग कलेक्ट की? हाँ, मुझे एक रीडिंग मिली है। ये किसी तड़कती बिजली से भी 5 गुना ज्यादा पावरफुल है। इनका वेपन सिस्टम इलेक्ट्रिकल है। वो फिर से हमले की तैयारी में है। इस बार उनका लेजर आसमान में फायर कर रहे हैं। क्या तुम इस स्पेस क्राफ्ट का स्ट्रक्चर स्टडी कर पाए? हाँ, उन्होंने क्राफ्ट के सामने वाले हिस्से में किसी कंप्यूटर स्क्रीन जैसा कुछ ओपन किया जो हवा में आया और गायब हो गया। लेकिन जब क्रीचर्स बाहर निकले तो ऐसा लगा जैसे धरती पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हों। मतलब वो कलर्स चेंज कर रहे थे, दिखने में किसी ऑक्टोपस की तरह थे। ओके, इस डेटा पे मैंने इनिशियल प्रोफाइल स्कैन किया है। शायद बाहरी हिस्सा बना है कैल्शियम, आयरन, कार्बन एलॉय और अंदर किसी तरह का बायोलॉजिकल मैटर भी है। और इससे भारी मात्रा में क्लोरीन भी निकल रहा है। लेकिन ओजोन का नामो निशान नहीं है। ओके, स्किन के बारे में क्या इन्फो है? तुम कह रहे थे कि ऑक्टोपस की तरह दिख रहा है। हेनरी, कम इन। ओमेगा C00, ऑल यूनिट, टारगेट ने पूरी सिटी पर हमला बोल दिया है। अब बाकी के सारे 9 टारगेट 50,000 फीट से तेजी से उतरने की तैयारी में हैं। थीटा कमांड, नासा, फैल्कन पीछे हटो, टुवर्ड्स ब्रावो पॉइंट गैरिसन। सर, सारे अटैक्स रोककर सबको पोस्ट पर वापस जाने के ऑर्डर मिल रहे हैं। डॉक्टर, आपको जो भी मशीन चाहिए आप इकट्ठा कर लीजिए और हमारे साथ निकलिए। जनरल, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। अगर आप चाहते हैं मैं डेटा प्रोसेस करूं तो मुझे जरूरत होगी टेलीस्कोप, इमेजिंग प्रोग्राम्स, लेबोरेटरी की। डॉक्टर, ये शहर, ये पूरा एरिया अगले कुछ मिनटों में राख में बदल जाएगा। इसीलिए इस शहर को खाली किया जा रहा है। पर मेरी फैमिली यहाँ है, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती। मैं समझ सकता हूँ, पर आप मिशन का एक अहम रिसोर्स हैं और मैं आपको ऐसे ही बाहर नहीं जाने दूंगा। तो आप मुझे बंदी बना रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सामान्य नागरिक हैं, आप पर मेरे ऑर्डर फॉलो करने की कोई बंदिश नहीं। मैं तो सिर्फ आपसे विनती कर सकता हूँ कि मेरे साथ मिलके लोगों की मदद कीजिए। आई एम सॉरी जनरल, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। लुक, मैं इक्विपमेंट पैक करके मेकशिफ्ट लैब बना सकती हूँ, अपनी फैमिली को सिटी से बाहर कर सकती हूँ, पर मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मैं समझ सकता हूँ। अपना रेडियो ले लीजिए, मेरे साथ कांटेक्ट में रहिए। आपकी दी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे बहुत काम आएगी। ओके, लेट्स गो। हे, क्या हो रहा है? तुम और हेनरी सेफ हो ना? हेनरी लैंडिंग जोन पर चला गया है, वो जिंदा है। मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ अभी। बाकी के स्पेसक्राफ्ट शहर के ऊपर गए और किसी को कुछ हो गया, चाहे जूनी ठीक है ना? हाँ ठीक है, बस पैर में दर्द है। उसे सुबह से दवाइयाँ दी जा रही हैं, लेकिन देखते हैं। मैंने कैब को कॉल किया था पर वो भी अभी आया नहीं। वेल, उसे कहना मैं तुम दोनों को पिक करने आ रही हूँ। तुम दोनों को पिक करके फैमिली फार्म के बंकर में ले जाने वाली हूँ। मतलब शहर को खाली किया जा रहा है? हाँ, हमें भागना ही होगा। एसएप, जूनी को रेडी रखना, मैं पहुँच रही हूँ। तुम सुनो, बस सावधान रहना। आई लव यू। आई लव यू। सभी वार्ड से नॉन क्रिटिकल पेशेंट डैड, ये सब क्या हो रहा है? कीजिए। रिपीट, सभी वार्ड से हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। पेशेंट्स को बाहर निकालने की चलो। तैयारी कीजिए। रिपीट। एलिसन आ रही है क्या?
हाँ बस वो पहुंच रही है। हम दादाजी के फार्म में रहेंगे जब तक वो यहाँ सब कुछ सेफ नहीं हो जाता। आराम से चलो। फैल्कन इंटेल, मैं फिशर बोल रहा हूं। डू यू कॉपी? फैल्कन, मैं फिशर बोल रहा हूं। डू यू कॉपी? आई वॉज वरिड आप वापस आ पाओगी या नहीं? बहुत सारे लोग हमारी सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं, मैं भी। हे अली, तुम्हें लगता है कि यहाँ से जाना ही इकलौता रास्ता है? हनी, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रहे हो, पर यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। तुमने तस्वीरें देखी? हाँ, हम दोनों ने देखी। ये लोग हमें किसी बंद कोठरी में डालकर लॉकडाउन कर देंगे, उससे पहले निकल जाना होगा। तुम्हारा पैर अभी तो मैं ठीक हूँ। सही करने के लिए और 4 पिन्स डालनी है। बस 4? हाँ, थोड़ा ज्यादा मूवमेंट होता है तो तेज दर्द होता है। हम किसी सेफ जगह जाएंगे, और मुझसे प्रॉमिस करो कि आगे से तुम ये रेल स्लाइड्स बिल्कुल भी नहीं करने वाली। ओके, पहले तो इस गेम को ग्राइंड कहते हैं और मैंने बस एक बार ट्राई किया। एनीवेज, आई प्रॉमिस। क्या हम यहाँ से निकल भी पाएंगे? हाँ, क्वींसब्रो ब्रिज पार करने के बाद कुछ भी नहीं होगा। ये देखो, वो यहाँ है। ये तो फॉर्मेशन बनाकर उड़ रहे हैं। डिस्पैच में कैप्टन फिशर, फैल्कन इंटेल से। हेल्प मी। कैप्टन, आप बात कर रहे हैं कमांड डिस्पैच से। वी ऑल इनकमिंग। कमांड डिस्पैच, मैं हूँ कैप्टन फिशर। हमारे सारे ट्रांसपोर्ट तबाह हो चुके हैं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। दिस इज जनरल रीड, बोलो हेनरी फिशर। दिस इज फिशर, जनरल बोलो बोलो। आसमान में 9 क्राफ्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस पैदा कर दिया है और हम आपको इस बारे में। बाहर निकलो, जल्दी करो। प्लीज शहर से बाहर निकलने का यही एक रास्ता है। दोनों दफा हो जाओ, जाओ अभी। आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप दोनों ठीक हैं? आप दोनों साउथ की तरफ जा रही हैं? आई एम सॉरी, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। रिबेका मॉम वेट कर रही है। कम ऑन, नहीं, आप रुकिए। ये मेरा आईडी कार्ड है, मैं एक्स मिलिट्री ऑफिसर हूँ। प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, मैं लैंडिंग साइट से आ रहा हूँ। मैं ऑब्जर्वेटरी में काम करता हूँ, इस अटैक पर रिसर्च के लिए आया था। प्लीज। इन्होंने अभी हमें लुटेरे से बचाया है। तुमने कहा था ना गाड़ी में फ्यूल कम है। सुनो, हम फ्यूल के लिए नहीं रुकेंगे। ओके, आ जाओ। थैंक यू। पहली शिप लैंड होते ही अब 9 और जुड़ गए हैं। ये देखो, ये क्या कह रही है? I am so scared। मैं अब आपसे क्या कहूँ? यानी कि ये लोग सिटी में पहुंच चुके हैं। शहर के मासूम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते हम। मैं अब तक 50 फाइटर जेट्स देख चुकी हूँ जो आसमान में गोल गोल घूम रहे हैं। न जाने अब वो क्या करेंगे। यहाँ के लोग भी भाग रहे हैं, सब छोड़ के जा रहे हैं। बंकर यहाँ पीछे, तुम कंफर्टेबल हो जाओ। तुम ठीक हो ना? या तुम्हें सच में यकीन है हम उन्हें रोक पाएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, के हमारी मिलिट्री वो सब कर रही है जिससे हम सेफ रहें, और मैं हेल्प कर रही हूँ। तुम कुछ सेटअप कर रही हो? हाँ, छोटा सा लैब, वर्क फ्रॉम होम जैसा। वैसे ये लैब जैसा तो लग नहीं रहा। अच्छा, तुम अच्छा वाला बनवा देना बाद में। ये है क्या? ये नासा से आई पिक्चर है। उनके हिसाब से ये बैक्टीरिया मार्स पर हमारे भेजे रोवर अपॉर्चुनिटी के सैंपल से मिला है। और ये है मीटियोराइट जो कि धरती से 1 साल पहले टकराया। और ये पिक्चर सुबह ली गई थी स्पेसक्राफ्ट के आउटर लेयर की। सुबह से मैं इन तीनों पिक्चर को कंपेयर करना चाह रही थी। सब एक जैसे ही लग रहे हैं। हाँ,
शिप का बाहरी हिस्सा बना है आयरन, कैल्शियम, कार्बन, प्रोटीन एलॉय से। रोवर सैंपल और मीटियोराइट सैंपल दोनों में साफ है कि किसी अनआइडेंटिफाइड केमिकल प्रोसेस में ये कैल्शियम तैयार हुआ है। पर ये देखो, कैल्सिफिकेशन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा तेजी से हुआ है, कुछ दिनों में ही, सालों में नहीं। एलियंस ने ये मीटियोराइट भेजकर टेस्ट किया होगा कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसे इफेक्ट होगा। इससे हमें उन्हें रोकने का इलाज भी मिल सकता है। एलिसन, ये देखो, ये देखो। क्या हो रहा है यहाँ? ये क्या था? द कार्स डेड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है। लकीली सारे डिवाइस EMPS से प्रोटेक्टेड है। हाँ, पर आसमान से सीधे शूट करने की वजह क्या है? उनके वेपन से भारी इलेक्ट्रिकल चार्ज शूट हो रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो जानबूझकर EMP स्प्रेड कर रहे हो ताकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट हो जाए। एली, कम इन एली, हेनरी बोल रहा हूं। लगता है वो अब ईस्ट की तरफ बढ़ चुके हैं। कैन यू कंफर्म दैट? मिला कोई सिग्नल? कुछ नहीं, सब कुछ डेड है। I mean, did you see that? हमारे वेपन से नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा लगता है जैसे उन पर कोई शील्ड लगी है। हेनरी को एक रीडिंग मिली जिसमें शिप के हीट रे से एक्चुअल ब्लास्ट की रिकॉर्डिंग है। उसने कहा चार्ज इलेक्ट्रिकल है, पर उसमें ओजोन के कोई लक्षण नहीं। ये स्मेल बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिजली गिरने पर आता है। या दैट्स राइट, लेकिन इसमें बहुत क्लोरीन एमिशन हो रहा है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी सीधे हवा में फायर करने का मकसद ओजोन क्रिएट करना नहीं, बल्कि हवा में मौजूद सोडियम एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर से इंटरैक्ट करेगा। वो खुद के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बना रहे हैं हमारे ओजोन लेयर को बर्बाद करने के लिए। पर ऐसा करने के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि मार्स पर ओजोन लेयर नहीं है। उन्हें पता है कि यहाँ जिंदा रहने के लिए धरती को मार्स बनाना होगा। I mean, ओजोन को खत्म करना, नाइट्रोजन को खत्म करना, एटमॉस्फेयर को हल्का करना। इसलिए उनके पास एनर्जी शील्ड्स है। वो जानते हैं उनके ऑर्गेनिक सिस्टम हमारे एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होते ही फेल हो जाएंगे। बाकी रहेगा कैल्शियम डिपॉजिट जो हमने अभी पिक्चर में देखा। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के कारण बंद हो चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से मेरी कार बंद कैसे हो सकती है? आई डोंट गेट इट। ऐसे EMPs का असर काफी दूर तक होता है। ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करता है। ये सूरज की अग्नि या किसी एटॉमिक बॉम्ब से कम नहीं है। तो क्या हमने न्यूक्लियर वेपन से पलटवार किया है? ओह नो नो नो, फिर शायद हम यहाँ नहीं होते हैं। सुनो, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हर मुमकिन कोशिश कर रहा है इस सरप्राइज अटैक से निपटने के लिए। इस समय न्यूक्लियर बॉम्ब न्यूयॉर्क सिटी पर डालने की कोई भूल नहीं करेगा। मेरी मॉम नर्सिंग होम में है, आइलैंड पर। अलीना, इस धुएं का स्मेल अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। क्या हम पॉइजन सूंघ रहे हैं? नहीं, सुनो, उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अगर वाकई में वो कोई और ऐसे एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो शायद हम नहीं बच पाते हैं। देखो, अगर हम ऑब्जर्वेटरी तक पहुंच सकते हैं तो उसके बाद मिलिट्री हमें बचा लेगी, और उसके बाद बेशक हम तुम्हारी मॉम को ढूंढेंगे। अलीना, तुमने वो वीडियो देखा जिसमें उस शिप ने हेलीकॉप्टर्स का क्या हाल कर दिया था? अब वैसे 10 हैं। वेल, हमारे पास रेडियो नहीं है, कार की बैटरी खत्म हो गई है, ऑब्जर्वेटरी यहाँ से कुछ मील की दूरी पर है, हमें चलकर जाना होगा। थैंक यू हमें ऑब्जर्वेटरी ले जाने के लिए, एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस। थैंक्स मुझे यहाँ तक लाने के लिए। पर वो अटैक कर क्यों रहे हैं? मेरे हिसाब से इन 10 स्पेसक्राफ्ट से ज्यादा कोई और का नहीं आना, यानी न्यूयॉर्क सिटी पर ट्रायल करके किसी बड़े अटैक की योजना बन रही है। और इसका मतलब है वो यहां अपनी जगह बना रहे हैं, और यहां वो आ गए तो इसका मतलब है कि इस जगह को वो मार्स जैसा बनाएंगे। आपको कैसे पता वो मार्स है? ऑब्जर्वेटरी में हमारे टेलीस्कोप्स के जरिए हमने कंफर्म किया है। उनकी शिप्स क्लोराइड गैस तैयार करती है जो नाइट्रोजन को खत्म करता है।
उनका यहाँ रहना मुमकिन हो, इसके लिए वो एटमॉस्फेयर ओजोन फ्री कर रहे हैं। पर इस सब में तो काफी समय लगेगा नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ 10 हैं, राइट? जरूरी नहीं है। उनके शिप्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये गैस स्पीड से एटमॉस्फेयर को थिन कर देता है, और अगर वो धरती को उनके रहने लायक बनाना चाहते हैं तो उन्हें मार्स की तरह यहाँ ओजोन हटाकर सिर्फ ऑक्सीजन मौजूद रखना होगा। और ये तो हमारे पूरे प्लेनेट को तहस नहस कर देगा। That can't be possible. अगर ऑक्सीजन में आग लग गई तो हमारे समुद्र भी खत्म हो जाएंगे। और अर्थ तो मोस्टली ओशन ही है। इसका मतलब इसके बाद अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल भी मार्स जैसा ही हो जाएगा। जो मुझे चाहिए यहाँ से नहीं होगा, मुझे वापस जाना होगा। क्या कर रही हो तुम? मुझे ऑब्जर्वेटरी जाना होगा मार्क, यही एक रास्ता है। सच? देखो, हम यहाँ सेफ है, पर हमेशा के लिए नहीं। और कब तक? हमारी सेना के ट्रूप्स, एयरफोर्स, हेवी वेपन, सब ने उनको घेर रखा था, सबने फायर किया, पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। एली। और अब वो आगे बढ़ रहे हैं, पता नहीं कहां तक जाएंगे, कितनी जल्दी पहुंचेंगे और क्या करेंगे। पर वो हम सबको खत्म करना चाहते हैं। किसी को उन्हें रोकना ही होगा, इसलिए मुझे जाना होगा। एली, मुझे जाना होगा। एली, तुम वहां दोबारा नहीं जा सकती। देखो मार्क, जब उन्होंने हमें बाहर भेजा, मैं चाहती थी मिलिट्री उन्हें खत्म कर दे पूरी तरह से। मुझे लगा ऐसा हो जाएगा, पर वो नहीं कर पाए। देखो, उन्होंने अपने टॉप जनरल को मेरे पास आज भेजा, क्योंकि नासा को नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे सलाह ली। इस एलियन को हमसे, तुमसे और जूनी से दूर रखने का बस एक ही तरीका है। मैंने पूरी जिंदगी मार्स की पढ़ाई की है, मैं ये कर सकती हूं। मैं क्या कह रही हूं तुम समझ रहे हो ना? एली, मैंने कार अंडरग्राउंड में पार्क की है, वो ईएमपी से इफेक्ट नहीं हुई होगी। एलिसन, नहीं। हनी, मुझे थोड़ा वक्त दो। हाँ, मैं तुम्हारा डर समझ सकती हूँ, पर हमें स्ट्रांग होना होगा। ओके। तुम दोनों अपना ध्यान रखना, ओके? I love you. I love you. मैं वापस आऊंगी। सर, मुझे किसी भी हाल में कम्युनिकेशन सिस्टम ऑनलाइन करना होगा। आप कहें तो शहर से बाहर नया पेरीमीटर तैयार कर देते हैं। नहीं, तुमने फुटेज अपनी आंखों से देखा। हमारे ट्रूप जैसे भी वहां गए हमेशा हारे हैं। सर, आपको पता है डीओडी ने न्यूयॉर्क स्टेट में कई मिलिट्री इंस्टॉलेशन को पेंटागन पहुंचाया है। आप भी ऐसा कुछ करने की सोच सकते हैं सर। आप कहें तो मैसेज फॉरवर्ड करूं? उन्होंने हमें बाहर जाने के लिए कहा है क्या? नहीं सर, बस मेरा मतलब कुछ ऑफिसर्स ने रेकमेंड किया था। क्या कि हम भाग जाएं? सर, जब तक पेंटागन ऐसा ऑर्डर नहीं देता हम यहीं रहेंगे। तुमने ऑब्जर्वेटरी से कुछ डेटा सेव किया था ना, वो निकालो। सर। लेफ्टिनेंट, मेरी बात सुनो। वीकेंड रन, मैं तुम्हारी बात समझता हूं। हम सैनिकों के पास दो ही रास्ते होते हैं, भाग निकलने का या सामना करके लोगों की जान बचाने का, और इनके पास एनर्जी शील्ड भी है। मैं जानता हूं कि हम उनसे सीधा नहीं निपट सकते, और यह भी जानता हूं कि एक दुश्मन का भी गोला बारूद तो खत्म होगा ही। हम उनकी कमियां ढूंढेंगे और उसके बाद उन्हें चुन चुन के मारेंगे। डॉक्टर फिशर टू फाल्कन ऑब्जर्वेटरी। फिशर टू फाल्कन ऑब्जर्वेटरी, कम इन।
Excuse me. आप यहाँ क्या कर रही है? मुझे न्यूयॉर्क वापस को अंदर जबरन जाना- खाली करने के ऑर्डर्स आए हैं। आप अभी के अभी किसी सेफ शेल्टर में जाइए मैम। मुझे जनरल रीड के साथ बहुत जरूरी काम है। मैं डॉक्टर एलिसन फिशर हूँ। मैम यहाँ पर ऑथोराइज्ड पर्सनल टीम मेंबर को ही एंट्री दी जाएगी। ये ऑब्जर्वेटरी यहाँ से काफी अंदर है, शायद यहाँ से 5 मील। कम्युनिकेशन लाइंस फिर से शुरू हो गए हैं क्या? इस अटैक की वजह से कुछ पोल उखड़ गए हैं, लेकिन हम कुछ रेडियो चार्ज अप कर पा रहे हैं। सिस्टम शुरू करने की कोशिश जारी है। ये एक एक करके आए और अटैक करके गए। वो यहाँ वापस आए, उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। ईस्टर्न, क्या खबर है? वो मुझसे अब ठीक 2 मील्स पर है सर्जेंट। हाँ, मैंने उन्हें अभी देखा उन झाड़ियों के पीछे। हाँ, उन्होंने रेजिडेंशियल एरिया पर अटैक शुरू कर दिया है। हर जगह पर मातम फैला के रख दिया है। हम उनकी स्पीड को टक्कर नहीं दे पाए। हमारे प्लेन्स आसमान से चक्कर खा के गिर गए। सड़कों पर हर तरफ लाशें बिखरी हुई है। हर जगह आग, राख और धुआं है। मैम, अभी आपने खुद रेडियो पे सुना ना? आप क्यों जाना चाहती हो अंदर? मैं ऑब्जर्वेटरी जाना चाहती हूँ। मेरे पास मार्स और उनके जीवों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी भी है। मुझे ऑब्जर्वेटरी लैब पहुंचना ही होगा टेस्ट के लिए। दिस इज सर्जेंट हॉलैंड टू इंटेल 1। इंटेल 1, बोलो। मेरे साथ डॉक्टर एलिसन फिशर है जो अंदर जाने की परमिशन मांग रही है। हमारा दुश्मन 1 घंटे पहले ऑब्जर्वेटरी से 300 यार्ड्स पर पहुंच चुका था। अब बगैर प्लेन या सैटेलाइट्स के हम बता भी नहीं सकते कि वो ऑब्जर्वेटरी वहां है भी या नहीं। सर्जेंट, आपका कोई यूनिट ट्राइपॉड को नुकसान पहुंचा पाया कि नहीं? नहीं पता मैम, पर इनका इलाज होगा। सम बिग टैंक्स विद बिग गन्स जो आपने आज तक कभी नहीं देखे होंगे मैम, वो अभी ऑन द वे है। आप मुझे फ्रंट लाइन पर लेकर चलिए। आप नहीं देखना चाहोगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या कर सकते हैं? मुझे पता है कि वो क्या कर सकते हैं और मुझे उनके करीब जाकर इसे स्टडी करना होगा ताकि जान सकूं वो ऑपरेट कैसे करते हैं, उनकी कमजोरियां क्या है। नहीं तो हमारे हथियारों से हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमें जाना होगा, प्लीज। ये फिर से वो करने की तैयारी में है। गेट डाउन। ये एटमॉस्फेयर में फायर करेंगे। नीचे झुको। गेट डाउन। आप पीछे रहना, यही रुकना। ये सब अब दूर दूर तक फैल रहे हैं। मैम, आप जरा उस तरफ देखिए ना। दे आर अबाउट टू अटैक। ये कैसे हो सकता है? हमारे हथियारों का असर ही नहीं हो रहा। होगा, जरूर होगा मैम। हमारे हेवी वेपन्स आने ही वाले हैं अभी। ऑब्जर्वेटरी जाना है तो आप यहीं रुकिए। वेट, तुम कहाँ जा रहे हो? वो मेरी टीम के लड़के हैं, मुझे उनके पास जाना होगा। वेट, नहीं। क्या ये फिर से फायर करेंगे? भागो, चलो। बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा है? बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा है? बचाओ मुझे, मुझे यहाँ से निकालो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा है? नहीं, नहीं, बचाओ मुझे। चलो यहाँ से, चलो, कम ऑन। जल्दी चलो। वो क्रीचर्स, वो जो भी है, वो पूरे ब्रिज को कैसे गिरा सकते हैं? जिस तरह वो हमारी तरफ आ रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था बचेंगे। मुझे लग रहा था वो किसी भी नेचुरल चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये उस जंगली कुड्ज़ू वाइन के जैसे खतरनाक है। उसका मतलब क्या है? जब मेरी पोस्टिंग जापान में थी तो वहां कुड्ज़ू वाइन से लोग परेशान थे। वो लोग उसे बड़ी मुश्किल से बार बार काटते थे, उखाड़ देते थे, नहीं तो वो पूरे गांव में फैलता। आपका मतलब है मार्शल्स ने ऐसे स्पीशीज भेजे हैं? हम वो कोशिश कर रहे हैं। उनका इरादा है कि नाइट्रोजन पंप करके 1 हफ्ते के अंदर इसे हर जगह फैला दें।
हमें इसी ट्री लाइन चलना है, शांति से। भागो! कम ऑन! चलो चलो चलो, इधर इधर अंदर। गो 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 गो, चलो चलो जल्दी, उस तरफ उस तरफ। फाइनली चलो अंदर आ जाओ। कम ऑन, सब ब्लॉक कर दो, दरवाजे खिड़कियों के नीचे कोई जगह नहीं रहे। बाहर अभी लोग फंसे हुए हैं। दरवाजा खोलो। नहीं, दरवाजा मत खोलना, मत खोलो प्लीज। अब क्या करेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उस ऑब्जर्वेटरी में किसी भी हाल में पहुंचना है, वरना ये डेटा कोई काम का नहीं है। सेंट्रल पार्क का वीडियो फिर से चला रहा हूँ, साफ दिख रहा है। यहाँ हमारा F-35 उसकी शील्ड से टकरा रहा है। स्पेसक्राफ्ट को कुछ नहीं हुआ। रुको, यहाँ पॉज करना। ये क्या है? ये इंटरफेरेंस पैटर्न है। ये स्क्रीन हाई रेजोल्यूशन इमेज हैंडल नहीं कर पाती। ये F-35 है। F-35 तो उसके पीछे रुके। इस लैपटॉप का रेजोल्यूशन क्या है? 1080। और इंटरफेरेंस का असर वेवलेंथ पर भी होता है ना? आप देख सकते हैं एनर्जी शील्ड जबरदस्त हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट हो रही है सर। अगर कन्वेंशनल वेपन्स इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने नाकाम हो गए तो रेडिएशन इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। हमें कुछ ठोस चीजों की जरूरत होगी। 400 किलो जूल्स कम से कम, वो भी अल्ट्रा हाई हर्ट्ज पे। हमारे पास लेजर वेपन्स है यहाँ और पेंटागन्स पे भी। हमारे सभी मिलिट्री ग्रेड लेजर वेपन के चलते कब के डिसेबल हो चुके हैं सर। फाल्कन ऑब्जर्वेटरी में तो लेजर है, इसे मॉडिफाई करके फायर कर सकते हैं। दरअसल थियोरेटिकली हम सारी एनर्जी को लेजर पर रूट करके एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी पर फायर करें तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेटरी सिस्टम EMP के कारण बंद है सर। कोई बात नहीं, उनके नेटवर्क पर एक प्रायोरिटी अलर्ट भेज दो और हर 15 मिनट पर रिपीट होगा। तो उम्मीद करो कि उनमें से कोई एक तो हमारा मैसेज रिसीव करे। सर रुको रुको, यहाँ नीचे झुक जाओ, नीचे झुक जाओ। मैं जानता हूँ कि शेल्टर कहाँ है। मेरा नाम है क्रिस। लिसन, हम ये नए वाले साउथ ब्रिज पर थे जब जॉइंट साइज के रेड वाइन्स पूरे ब्रिज पर कब्जा करके उसे गिराने लगे। मैं और कुछ साथी तो बच के निकल पाए, पर ये मशीन वो पीछा करती रही और ग्रुप में लोगों की जानें लेती रही। ब्रिज पर शुरू हुआ एक मौत का खेल जो खत्म नहीं हुआ। उन्होंने हमें इस जंगल में खोज कर निकलना शुरू किया और खाना शुरू किया। वेट, मतलब इसीलिए उन्होंने सीधे आसमान से ये वाइन स्प्रे नहीं किया? उनके पास खाना नहीं है इसीलिए वो हमें खा रहे हैं ताकि जिंदा रहें। वो वाइन लाल रंग की थी और खुद ही मूव कर रही थी। हाँ, वो तो सिर्फ यहाँ वो वहां देखो। ठीक है चलो। हे क्रिस, क्या कर रहे हो तुम? मैं एक एयरक्राफ्ट मैकेनिक हूँ। मैंने न्यू मैक्सिको में एक एयरक्राफ्ट कंपनी में 30 साल से ज्यादा बिताया है। इंजन तो बाहर से परफेक्ट ही लग रहा है। अगर फ्यूल गेज में ज्यादा लीक हो गया तो मुश्किल होगा। ये प्लेन बस इसीलिए बंद है क्योंकि टकराव के बाद एक सर्किट टूट गया था। एंड जनरली को पायलट साइड में यहाँ ऊपर एक छोटा सा टूल किट भी रखा होता है, जैसे इमरजेंसी फिक्सेस करने के लिए। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो
फ्यूल रेगुलेटर का कनेक्शन हम सील कर सकेंगे। क्रिस, इसे छोड़ दो। मुझे यकीन है कि वो चले गए होंगे। प्लीज 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 प्लीज। क्रिस, वो लोग बाहर ही है। ओके, जल्दी सारे ब्लाइंड्स बंद कर दो। शोर मत करो प्लीज। उन्हें भनक भी नहीं लगनी चाहिए। क्या हो रहा है बाहर? वो बस बाहर खड़ा है। अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। ये तो हिल भी नहीं रहा है, ये बस चुपचाप एक जगह पर खड़ा है। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे ऑब्जर्वेटरी पहुंचना ही होगा। लेकिन अगर हम बाहर गए तो वो हमें जान से मार देगा। वैसे हम कब तक ऐसे चुप कर रह सकते हैं ना? ये तो बिल्कुल प्लेन का घाट बन गया है। ये जब तक यहाँ है हमें रुकना ही होगा। बस शांत रहना। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? सुनो क्रिस, क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पर कोल्ड टर्की सैंडविचेस हैं, खाना चाहोगी? हाँ शायद। थैंक्स। इस कॉकपिट का रेडियो भी काम नहीं कर रहा। शायद कुछ वायरिंग करने से ये ठीक हो सकता है। इनके जाने के बाद करो, अभी करना ठीक नहीं होगा। ज्यादा दर्द हो रहा है? हाँ, हालत खराब कर दी ना। ओके रुको। बस बस हो गया। हाथ उठाओ। ये बहुत चल रहा है। बहुत चल रहा है। तुम्हें लगता है कि ये ट्राइपोड क्रीचर्स होते होंगे? अभी तुम सो जाओ, थोड़ा आराम करो। मैं जाग रही हूँ। हाँ नहीं नहीं, मैं पहले जागूंगा। तुम डिफेंस डिपार्टमेंट से हो, तुम्हें ज्यादा फोकस की जरूरत है। तुम चाहो तो आराम कर लो, कुछ घंटों के बाद मैं तुम्हें उठा दूंगा। थैंक्स। ये क्या था? ये फिर से हिलने लगा है और इसने अभी अभी किसी चीज पर फायर भी किया है। क्रिस, क्रिस हमें जाना होगा।
मैं इस प्लान को ठीक किए बिना और इनका मुकाबला किए बिना कहीं नहीं जाने वाला। इस फ्लाइंग मिसाइल को रोक के दिखा दे। रुको। नहीं नहीं। क्या? तुम ठीक हो ना? हाँ, एक जगह पर बैठा नहीं जा रहा, मैं पागल हो जाऊंगी। ठीक है, बस पैर का ध्यान रखना। न जाने इन बगस ने क्या कर दिया है कि घर की वायरिंग पूरी तरह से जल चुकी है। सही इलेक्ट्रिशियन ना मिले तो जनरेटर भी किसी काम का नहीं। इसे रिस्टार्ट करने में तो महीनों लग जाएंगे। आई एम श्योर अंकल हेनरी ठीक कर देंगे। हाँ, मैं तो कर दूंगा, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अच्छा, आपका स्केड्यूल पैक्ड है इसलिए अब? टोटली पैक्ड। सुनो, शांति से एक जगह बैठ जाओ। मैं नहीं चाहता तुम्हें फिर से चोट लगे। समझता हूँ कि तुम बोर हो चुकी हो, पर कोई जल्दी नहीं है। आपको लगता है एलिसन सेफ होगी? हाँ, वो सेफ होगी जून। बस हमें उसका वापस आने का वेट है। वो जरूर आएगी। ओह माय गॉड, ये तो उन मशीन्स का हाथ है। गेट डाउन, नीचे छुप जाओ। नहीं। जून, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मिशन पर था। जो भी है डैड, आपने मेरी जान बचाई। That was incredible. तुम थोड़ा आराम कर लो। धुआं तो अब चला गया है। अब यहाँ से ऑब्जर्वेटरी मेन रोड से 1 मील दूरी पर है। I'm sorry हेनरी, लेकिन आपके साथ आगे नहीं जा सकते। हो सकता है मैनहट्टन में अभी भी खतरा हो, पर हमें वहां जाना होगा। थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। थैंक यू हमें बचाने के लिए। बी सेफ।
एली, तुम हो यहां? एली, मैं हेनरी, प्लीज जवाब दो। एली, दिस इज हेनरी, कम इन। तुम जहां हो वहीं रुको, जहां कहीं भी हो। प्लीज कुछ तो बोलो, जवाब दो, गिव मी समथिंग। मैं बस जानना चाहता हूं तुम कहां हो। एली, मैं इंजीन रूम में जा रहा हूं। मैं लाइटिंग चेक करता हूं। ये वाला। एली! हेनरी! ओह माय गॉड! मैं बहुत खुश हूं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जून और मार्क कहाँ हैं? क्या वो ठीक है? हाँ, उम्मीद तो है। उन्हें फार्म हाउस पर छोड़कर आई, उसके बाद मिल नहीं पाई। बट हेनरी, आई सॉ वन। मैंने एक मार्शियन को देखा। मशीन के बाहर? नहीं, फेस टू फेस, कॉकपिट के ठीक बाहर खड़ा था। और हाँ, तुमने वो लाल वीज देखी? हाँ, जंगल के बीचों बीच जान से मारना चाहता था। साउथ ब्रिज पर ये वीज हमें खत्म कर देती। हमें मतलब? कल पूरा दिन मेरे साथ 2 बच्चियां थी। वी ट्रैवल टुगेदर। रात एक केबिन का सहारा मिल गया। तुम लोग कहाँ छुपे थे? लॉन्ग स्टोरी। पर तुम्हें पता है ना मार्शियन क्या कर रहे हैं? हाँ, वो अर्थ को मांस बनाना चाह रहे हैं। ये जंगली नाइट्रोजन चूसने वाली झाड़ियां फैलाकर उनकी कोशिश है कि एटमॉस्फेयर से सारा नाइट्रोजन नष्ट कर दें, और जब उन्हें क्लियर ऑक्सीजन मिलेगा वो एटमॉस्फेयर में आग लगा देंगे। समुद्र से भी ऑक्सीजन वेपराइज होने लगेगा। तुम्हें पता है ना? और इन सब के बाद ओजोन लेयर को खत्म करने की कोशिश, जिससे धरती उनके घर जैसा बन जाए। ओके, सो ये स्पेसिमेन मैंने 1 घंटे पहले लिया था और ये जेट ब्लैक है, राइट? अगर मेरी थियोरी सही है, बैक्टीरिया से मिलते ही ये सफेद होगा और मर जाएगा। मैंने एक मार्शियन को देखा जिसने एक आदमी को खाया और उसका शरीर बुरी तरह से इन्फेक्टेड था। वो सफेद पड़ने लगा और 1 मिनट में मर गया। ये कोई अलर्ट था? हाँ, मैंने वो मैसेज बोर्ड ओपन किया। 12 घंटे पहले का अलर्ट है। हियर, होल्ड ऑन। यहाँ तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो रखा है। रीस्टार्ट करने से पहले एक बार पूरा रन करना होगा। ओके, तो मार्स पर अर्थ के मुकाबले आधा ऑक्सीजन है, तो उनकी स्पीशीज को ज्यादा मात्रा में हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन इनहेल कर सके। तो हमारे खून की तरह ऑक्सीजन अब्जॉर्प्शन के लिए आयरन की जरूरत है, तो वो ये दुगना क्रिएट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट अटैक के बाद तुमने एक स्कैन किया था, याद है ना? हाँ। उसमें था कैल्शियम, कार्बन, प्रोटीन और आयरन। मुझे लगता है इन क्रिएचर के मरने के बाद उनका वैस्कुलर सिस्टम सीज होता है और सारा आयरन बाहर निकल जाता है। ठीक वैसे जैसा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम फ्लूइड पुश करता है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। तो हमें ये पता करना है कि कौन से बैक्टीरिया से मार्शियन नहीं लड़ सकते हैं। यानी जब आयरन खत्म होता है तो बाकी बचता है कैल्शियम, और इससे उनकी हड्डियां सफेद होती है। मतलब जैसे शिप से लौट रहे थे वैसे ही ना? That's right. हम उन्हें एक एक करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं लाइब्रेरी के आईडी फंक्शन से। जब तक हमें पता नहीं चलता कि कौन से बैक्टीरिया से उनके स्किन टिश्यू को मारा जा सकता है। ऑलराइट, कैसे पता करें ये काम करेगा भी या नहीं? क्योंकि उनका वैस्कुलर स्ट्रक्चर क्लोज सिस्टम है, बिल्कुल हमारी तरह। उन्हें मांस पे ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए डबल आयरन लगता है ना? हाँ। मतलब 2 गुना रेड ब्लड सेल्स। मतलब सिर्फ आधे ही WBC होंगे। हेनरी, उनके पास इम्यून सिस्टम नहीं है। हाँ। ओके, सो मुझे ये सिंगल बैक्टीरियम मिल गया है। तुम प्रोग्राम रन करो और बताओ कि रिजल्ट क्या आ रहा है। ओके, तुम स्टार्ट करो। ये कह रहा है क्लोस्ट्रिडियम परफिजेंस, कॉमन नेम इज गैंग्रीन। दैट्स परफेक्ट। हाँ। जिस एलियन का मैंने सैंपल लिया उसकी जान कुछ सेकंड में चली गई थी। मतलब उसमें ट्रेस अमाउंट ऑफ गैंग्रीन होगा। ओके, वापस देखते हैं। फिर से ट्राई करती हूँ। एक और सैंपल पर कोशिश करती हूँ।
तुम रेडी हो? हाँ। ओके, इस वाले का नाम है प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। ये खून में पाए जाने वाला कॉमन बैक्टीरियम है। ऑलराइट, इसका असर नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हुआ। बैक्टीरिया के कम से कम 12 स्ट्रेन होने चाहिए इस सैंपल में। अरे बाप रे, वो पास आ रहा है। क्या हम एक साथ 2-4 टेस्ट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, सटीक रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ओके, गो। ओके, ये कहता है स्ट्रेप्टोकोकस, ये कॉमन स्ट्रेप है। ऑलराइट। हो गया, मिल गया। नहीं, ओके, नहीं, ये बस एक पहला सैंपल है। हमें बस कंट्रोल मिला है। हमें एक्सपेरिमेंट रिपीट करना होगा। और हाँ, That's it, वो रहा, there it is। हो गया। शुक्र है। मैं हूँ U2 स्पिरिट, ओवर। कोई और है जो इस समय आसमान में है? कॉपी स्पिरिट, मैं हूँ रेक्स, ओवर। कॉपी रेक्स, ट्राइपॉड्स मेरे सामने है। इसका पेलोड मैंने भेज दिया है। ये सिटी के इतने पास है? Are you sure? अब तू देख मेरे वेपन का कमाल। तुझे आज फ्राई करना पड़ेगा। कोई नया मैसेज? ओके, ये EMT का लास्ट मैसेज था। आई मीन इट ग्लिच्ड द होल सिस्टम। फॉर्मेटिंग में टाइम लगेगा। क्या लिखा है इसमें? इसमें 4 कॉलम्स है। पहला वाला 400 400, वही आंकड़े आ रहे हैं। और ये KJ और फिर से KJ। ओके, वो किलो जूल्स है। बूम। ओके, पक्का फायर फाइट होगी। वो शायद ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ट्रूप्स ग्राउंड पर तैनात हो गए हैं और अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। तीसरे कॉलम में क्या लिखा है? 181818 और फिर KHZ, दैट्स किलोहर्ट्ज। ये किसी हीट रे का रेफरेंस आ रहा है। नहीं, इसमें किसी इलेक्ट्रिकल बोल्ट से भी 5 गुना ज्यादा ताकत है। ये लाइट बेस्ड है। ओके, सो किलो जूल्स के बारे में क्या कह रहे हैं? वेल 400 तो 400 है और 18 का मतलब है लाइट रे की फ्रीक्वेंसी का 5 गुना। अगर ये हीट रे नहीं है मतलब ये जरूर लेजर की बात कर रहे हैं। ओके, और वो लास्ट कॉलम? रीड के मैसेजेस ओवर एंड ओवर अगेन हर 15 मिनट्स में घंटों तक आते रहे। अगर कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी हाई पावर्ड लेजर से करस्पॉन्ड कर रही है तो ये वेपन हम एलियंस पर यूज कर सकते हैं। तो लेजर को मैक्स कर दे तो उनके एनर्जी शील्ड को चीर सकते हैं। आई मीन थियोरेटिकली हाँ, मुमकिन है। इट कुड जरूर हो सकता है। हमारा लेजर गाइडेंस और स्टडी के लिए है। वैसे तो इसे वेपन के जैसे देख सकते हैं, मतलब 2-4 शॉट्स ही मैनेज कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हमारा पूरा लेजर सिस्टम ठप हो जाएगा। राइट। ओके, तुम एक बार उनके बाहरी हिस्से पे फायर करो तो मैं स्मोक डिलीवरी सिस्टम का यूज करके बाकी पे फायर करूंगी। तुम कह रही हो हम मशीन के अंदर घुस जाएं? हाँ, जब एलियन का सैंपल लिया तब उनके कॉकपिट में मैंने स्मोक कंटेनर देखा। रीएजेंट को यूज करके जानलेवा डोज बना सकती हूँ। 500 पार्ट्स पर मिलीलीटर से काम हो जाएगा। मैं ये डोज ट्राइपॉड के स्मोक डिलीवरी सिस्टम में स्प्रे करूंगी और तुम बाकी ऊपर फायर कर देना। अरे बाप रे, हम उनके स्मोक के कांटेक्ट में आएंगे तो खुद मर जाएंगे। नहीं, ये सारा लैब इक्विपमेंट भी तो है। हमारे पास केमिकल प्रोटेक्टिव मास्क है और स्प्रेयर है जो हम मीटियोराइट पर स्प्रे करते हैं। कुछ नहीं होगा। ओके, हियर। ओके, ऑलराइट, इसे पूरा भर दो। जब तक वो पहुंचेंगे हमारा डोज बन जाएगा। ओके। काम कर रहा है। काश हम ऐसा कुछ कर पाए जिससे वो यहाँ अट्रैक्ट हो जाए। PA सिस्टम यूज करो। माइक को रिसीवर के बिल्कुल पास ले जाओ। इट फीड्स बैक। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? एटलीस्ट उन्हें लगेगा यहाँ इंसान है। वो बैक्टीरिया है, ध्यान रखना। चलो ट्राई करते हैं। ऑलराइट, तो ये है ट्रैप।
लोग आ रहे हैं। एली, लेजर का पावर मैक्सिमम पर कर दिया है। पावर रिसोर्सेज से तो लग रहा है ये चल जाएगा। मैं उन्हें देख पा रही हूँ, झाड़ियों के बीच में। मेरे पास सोल्यूशन डोज है, मैं लेकर बाहर जा रही हूँ। एली, डोंट गो, पावर स्टेबल नहीं है, सर्किट फेल हो सकता है। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो प्लीज। हेनरी, हमारे पास समय नहीं है। वो किसी भी वक्त हमारे ऊपर हीट रे फायर कर सकते हैं। ओके, मैंने पूरी पावर सिस्टम को रीड आउट करके पूरा जोर लेजर पर डाला है। मैं नहीं जानता कितनी बार फायर होगा, लेकिन ये फट जाएगा तब तक छोड़ूंगा नहीं मैं। फायर करो, यही एक मौका है। वो किस तरफ जा रहे हैं? तुम्हारे ईस्ट में शूट करना तुम्हें कभी भी दिख सकते हैं। हेनरी, वो लोग आ चुके हैं। ओके। I got it, मिल गए। Yes! एली, तुम हो यहां, बस हाँ या ना तो कहो। रेडी टू फायर। Over here! इधर देखो, come on over here! Come on, गधे कहीं के! जनरल रीड over here! Over here! उनके शील्ड्स को हमने चीर दिया है। हाँ, नहीं, यहाँ पे नहीं।
अपने बेस से हमने ब्रिज पर वो लेजर फायरिंग देखी। हम जानते हैं कि वो तुमने ही किया है। यहाँ पे इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ देखो। All right. Ali! Ali! मुझे यकीन था तुम कर लोगी। चलो आओ, बैठो, आराम से बैठो। मैंने कहा था ना मेरा एक ही भाई है। हमने कर लिया। वैसे तुम पर ज्यादा विश्वास तो नहीं था, पर तुम थोड़ी बहुत स्मार्ट हो। Runs in the family, I think. Shut up, Henry. कुछ नहीं है, आगे। थैंक गॉड, तुमने कर दिखाया। वेट जूनी, वो ठीक तो है ना? मॉम, वो ठीक है। बेबी, आपके बिना मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम्हारा पैर कैसा है? इट्स बेटर। अब सब कुछ ठीक है? हाँ बिल्कुल, सब कुछ ठीक है। हे, कैसे हो तुम? Oh my God! Hey.